ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमेरिका जानबूझकर हमले कर रहा है। वो तमाम हमले मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन अब रशिया ने चेतावनी जारी कर दी है और कह दिया है कि गल्फ में, पूरे गल्फ, पर्शियन गल्फ में रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ गया है। जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले किए जा रहे हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं। और मेरा मानना यह है कि अमेरिका इसी तरह से ईरान पर परमाणु हमला करेगा। मतलब वो परमाणु नहीं दागेगा, ईरान के अंदर ही जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन पर हमला करवा कर, भाई वहां आज जो है रशिया ने कह दिया रेडिएशन फैल सकता है, तो बातचीत अब बहुत बिगड़ चुकी है। वहीं ये स्पेशल जहाज है रशिया के जो वीवीआईपी लोग इस्तेमाल करते हैं, आम लोग नहीं। ऐसे 3 जहाज रूस से तेहरान उतरे हैं। अब रशिया का कौन सा वीआईपी और कौन सी वीआईपी की टीम पहुंच रही है ईरान, हमें नहीं पता। ऐसा नहीं है कि ईरान हार गया है या ईरान कम पड़ रहा है कहीं, नहीं। ईरान ने अमेरिका के जो ड्रोन्स मारकर गिराए हैं, ईरान ने उन ड्रोन्स के परखच्चे दिखाए और कहा है कि हमने अमेरिका के कई ड्रोन्स को मार गिराया है। ईरान ने कुवैत में हिमरास को डैमेज किया है जो अमेरिका के हथियार हैं, और ईरान ने कंफर्म किया है कि ओमान और बहरीन पर भी हमने हमले किए हैं। इसी के साथ ईरान ने ओमान, बहरीन, कुवैत पर जो हमले किए और खासकर जो ड्रोन लॉन्च किए उसकी तस्वीर जारी कर दी है। हज़ार तमाम अरब देशों को ईरान ने खुली धमकी दे दी है। यह धमकी खतरनाक है और अरबों को सीरियस लेना चाहिए। हमला होता है तो हम भी इलाके में जो भी उनके गैस फील्ड, ऑयल फैसिलिटीज होंगी उन पर हमला करेंगे। एक बार फिर से ईरान ने कहा है कि हम हर तरीके से लेबनान के साथ हैं। इजराइल को लेबनान से निकलना ही होगा। वहीं इजराइल किसी भी तरह से कोई डील नहीं मान रहा है। कहने के लिए अमेरिका ने लेबनान और इजराइल की डील करवाई है अभी चंद रोज पहले, और ईरान ने शर्त रखी थी कि लेबनान पर हमले बंद हो। दोनों में से कोई तो पूरी बात नहीं हो रही है। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर बड़े हमले किए हैं। 1 से 2 लोगों की मौत हुई है, घायल कई लोग हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हो रहा है, अपनी आंखों से देखिए लेबनान। कहां रुक रहा है इजराइल? भाई मुझे बताओ तो सही। इजराइल ने बौखलाहट तो है ही हार की, इजराइल ने गजा पर भी बड़े हमले किए हैं। मैं क्या कह रहा हूं, बड़े हमले फिर से इजराइल ने गाजा पर किए हैं। देखिए सिर्फ यही नहीं, इजराइल के जो सेटलर्स हैं, यहूदी हैं, वो वेस्ट बैंक में अंधेरा होते ही फिलिस्तीनियों के घरों में आग लगा रहे हैं। सत्ताईस अक्टूबर 2026 को इजराइल के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं।
जिसमें नेतन्याहू के हारने की संभावना है। पूर्व प्रधानमंत्री ये तक कह चुका है इजराइल का कि अगर नेतन्याहू को लगेगा कि वो हार रहा है तो वो तेहरान पर भी हमला करेगा, यानी ईरान पर हमला करेगा और इलाके में तनाव बढ़ा देगा। वो गज़ा और फ़िलिस्तीन के दूसरे इलाकों पर भी हमला करेगा, सीरिया और लेबनान पर भी बड़े हमले करेगा ताकि जंग छिड़ जाए, और जब जंग छिड़ जाएगी तो काय का चुनाव। इसी के साथ अंधभक्तों से मेरी गुजारिश है, घर में कोई तो तेल होगा आपके पास सरसों का, वैसे घी भी ले सकते हैं आप, देसी तो होगा नहीं, डालडा का घी होगा वो लीजिएगा और लगा लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी तकलीफ होने वाली है। मुसलमानों से नफरत करने वाला एक गंदा समुदाय है, मुसलमानों से नफरत करने वाला एक झुंड, जिनका एक बड़ा ख़ास धर्म है, बड़ा ख़ास, मुसलमानों पर तरह तरह के सवाल करते हैं। 3 तलाक हमारा मसला था, 3 तलाक हमारा मसला था, तो इन्होंने उस पर खूब बवाल काटा, मोदी खूब उछले, और आज राम का नाम लेने वाले, राम मंदिर बनाने वालों ने खुद ही अपने प्रभु श्री राम को लूट लिया। करोड़ों का गबन हुआ, रोज नए नए खुलासे हुए। जब मुसलमान बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या है, चंदा देने वाले हम, मंदिर बनाने वाले हम, लूटने वाले हम, तुम्हारा क्या मतलब। तो जो 3 तलाक पे तुम उछल रहे थे पिछवाड़े में 6 उंगलियां घुसा के अपने, तो तुम्हारी अम्मा का 3 तलाक था क्या? मैंने तुम्हारी अम्मा को तलाक दिया था क्या? वो मुसलमान का मसला था, मियाँ बीवी का मसला था। तो दोस्तों, बेगैरत जो अपने भगवान को, हनुमान जी को रैलियों में नचा रहे हैं, ले 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 ले, वो मुसलमानों पर सवाल कर रहे हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं भाई, हमसे तुम्हें क्या मतलब, अपना अपना खेलो, लूटो घसूटो, मुगल भाग में जाए, मुगलों की कोई औकात है? मैं मुसलमान हो कह रहा हूं, मुगल की क्या औकात है भाई, मुगलों से ज़्यादा आय हाय, एक झटके राम जी के मंदिर को लूटा है। वाह वाह अरे भाई, अंग्रेज कोहिनूर, अजी कद्दू मेरा कोहिनूर, भाई इन्होंने अपने मंदिर को ही लूट लिया, भगवान के घर में चोरी। लेकिन आप मत बोलो, आप बोलोगे, अगर हिंदू बोलेगा तो कह देंगे हैं कांग्रेसी कटुआ साला, और मुसलमान बोलेगा तो वो तो बर्दाश्त है ही नहीं। वो हमारे हर मसले में बोलेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे तो उनको 2.5 किलो टट्टी लग जाएगी, सड़क पर बैठ के शुरू हो जाएंगे। और कावड़िए रास्तों को घेर कर प्रशासन तक को धमकी देते हैं कि वर्दी उतरवा दूंगा, यूं कर दूंगा और हूं कर दूंगा। ज़्यादा गर्मी चढ़ रही है, मजाल है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ कोई सख्ती दिखाए, क्योंकि सबको पता है कि ऊपर बैठा कौन है, ऊपर वाले की मानसिकता इतनी गंदी है, उन्हीं की वजह से तो उछल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में शांति दूतों ने पुलिस प्रशासन को ही उछाल दिया, ये वीडियो वायरल है। हजरात, इतना ही नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोलना भाई, लड़ो कुछ भी करो, मेरा क्या। अब आप समझिए, मैं पॉइंट पे आने वाला हूँ, अभी गाजा वाला मसला आपको बताने वाला हूँ, उसी से ये लिंक है तो बता रहा हूँ। मुसलमान कितने बुरे हैं, 2 रकात अगर हम नमाज पढ़ लें तो भाई ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी नमाज देखकर उनको अपना भगवान आ जाता है, तो तुरंत ताली थाली पीटना शुरू कर देते हैं। अगर ट्रेन के कोच में मुसलमान अपनी ही सीट पर बैठकर नमाज पढ़े, तब भी इनका धर्म हिल जाता है, कितना मजबूत धर्म है इनका। अब ये वीडियो देखिए जो वायरल हो रही है। भाई साहब ये ट्रेन के अंदर पूजा वूजा कर रहे हैं, ठीक है,
और पूरा एकदम, हाँ नमाज, ये पता नहीं पूजा कर रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ भीड़ बैठकर चलती ट्रेन में पूजा कर रही है भीड़। अगर मुसलमान एक अकेला नमाज पढ़े ट्रेन के अंदर तो भाई साहब इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। ये दोगलापन है, ये नफरत की राजनीति है। याद रखिएगा, यहाँ के कानून को हाथ में लेकर राजा और महाराजा बनने वाले, याद रखना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुमसे बड़े बड़े वाले आए हैं और निमट लिए हैं, और आज उनको गली का कुत्ता भी नहीं पूछता। ये मुसलमानों के खिलाफ जहर है बस इनका। हम आ भी भर दे तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। यही सच्चाई है। आइए तुम्हारी औकात हम दिखाते हैं। जो हिंदू गाजा और फिलिस्तीन के बच्चों के कत्ल के लिए भूखे हैं, इजराइल से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो इनके मन का काम कर रहा है। अब अमेरिका का डेमोक्रेट का नेता फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जाने लगा, और पता है उनका नाम क्या है? R.O. खन्ना। ये रहा उनका बयान। R.O. खन्ना भारतीय मूल के हैं, शक्ल देखते आप पहचान लेंगे कि भारतीय है, अमेरिका की उच्च राजनीति में है। ये बंदा वेस्ट बैंक में अपनी पार्टी की तरफ से गए। इन्होंने इंटरव्यू में बताया कि मुझे यहूदियों ने 3 घंटा 90 मिनट यानी रोका। ये है अगली वीडियो जहां इनको रोक रखा है। इन्होंने बताया कि हमारी मदद इजराइल की पुलिस ने नहीं की, फौज ने नहीं की, वो हमें मारने की, जान से मार देने की बात कर रहे थे। यानी ये है अमेरिका की औकात। और भाई ये हिंदू था ना, तो यहाँ पर भी हिंदू समुदाय कुछ बोलेगा नहीं कि भारतीय मूल के व्यक्ति को इस तरह से ह्यूमिलेट किया है। अब समझ में आया? इजराइलियों की नज़र में ना अमेरिका की औकात है, ना तुम्हारी कोई औकात है, किसी की कोई औकात नहीं है। वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। 3 घंटे परेशान किया गया इस आदमी को, और फिर उन्होंने कहा कि हम आगे जाकर उच्च स्तर पर शिकायत करेंगे। इजराइल के एक और सैनिक का वीडियो सामने आया है जो भारत में एक ख़ास समुदाय है उससे उसकी मानसिकता मैच करती है। ये देखिए, कह रहा है कि मेरा बचपन का ख्वाब था कि मैं स्कूल को बम से उड़ाऊं, और आज गाज़ा के अंदर मैं स्कूल को बम से उड़ा रहा हूं। ये कहते हुए गाज़ा के अंदर उसने एक स्कूल को बम से उड़ा दिया। अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। एक प्लान बनाया गया था कि गाज़ा के अंदर इंटरनेशनल पीस कीपिंग फौज तैनात की जाएगी, यानी एक ऐसा ग्रुप बनाया जाएगा जिसके अंदर पूरी दुनिया के अलग अलग देशों की फौज होगी। ऐसे 20,000 फौजी गाज़ा के अंदर तैनात किए जाएंगे। आज की तारीख में रिकॉर्ड ये निकल के आया है, 20,000 तो दूर की बात, 20 सैनिक भी पूरी दुनिया से गाज़ा में तैनाती के लिए अमेरिका इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। कोई राजी ही नहीं है। वहीं भारत के अंदर एक ख़ास मुसलमान टाइप लोग दिखने वाले जो मुसलमान नहीं हैं, पाकिस्तानी सोच पर चल रहे हैं, और अगर कोई सामने से गलती है, मान लिया कि सामने से गलती है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं देख रहे हैं कि मौके की नाज़ाकत क्या है, मौका क्या कह रहा है। लेकिन जब तक खामनाई जिंदा थे तो भाई बात इनकी अलग थी, ये कुछ बोल नहीं रहे थे। जब खामनाई ने शहादत दी और सारी दुनिया में खामनाई का झंडा लहराया तो इनके सीने में यजीदी तकलीफ होना शुरू हो गई। आपसी तुम्हारे कोई भी मतभेद हों, अल्लाह पर तो यकीन रखना चाहिए आपको कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए खामनाई बुरे हैं, लेकिन अल्लाह ने उसी खामनाई से जो काम लिया है वो अल्लाह ने तुमसे तो नहीं लिया। तुम्हारी तो औकात ही नहीं मानी कि तुमसे कोई काम लिया जाए। तो दोस्तों, जिनकी ठीक से दाढ़ी नहीं आती है, वो चाउमीन जैसी दाढ़ी वाले इतनी ऊंची टोपी लगा के, सदरी पहन के, जिनकी पिछले 10 साल में इतनी औकात नहीं कि सरकार से कोई सवाल कर सके, ठीक है, मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उस पर बोल सके, वो ईरान के खिलाफ जहर उगलने आ गए, खामनाई के खिलाफ। और मैं डे 1 से कह रहा हूँ, 6 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, और एक पॉलिसी है मेरी बहुत सिंपल, शिया सुन्नी नहीं, मुसलमान वाली पॉलिसी रही है कि सब एक रहें। यही समझाता रहा मैं,
और समझाते समझाते रो चुका हूं मैं कि शिया सुन्नी मत करो, लेकिन मेरी बातें भाई उसमें सफाई नज़र नहीं आती लोगों को। जहर जो नाली के कीड़े होते हैं उनको धो धा के साफ करके कीड़ों को निकाल के आप साफ पानी में रखोगे ना, वो मादर झांट जाएंगे वहीं गंदे नाली में दोबारा। तो ऐसे मुसलमान भारत में बहुत भारी मात्रा में हैं, बहुत बड़े बड़े आलिम बने पड़े हैं। ठीक, उनके सामने मैं कहता रहा कि भाई एक हो जाइए, शिया सुन्नी मत कीजिए, शिया सुन्नी। भाई मुझे ही शिया कहने लगे, एक झुंड मुझे शिया कह रहा है, एक झुंड मुझे सुन्नी कह रहा है। अब इंस्टाग्राम पर मैं कुछ पोस्ट करता हूं तो लोग स्टोरी पर कमेंट करते हैं, रजा भाई आप शिया हो या सुन्नी हो। अब मैंने बड़ा अच्छा जवाब ढूंढ लिया, भाई मैं हिंदू हूं, अब बताओ क्या करोगे। हिंदू हूं मैं, क्या करोगे बताओ। अस्तगफुरुल्लाह पढ़ रहे हो तुम, अपनी इंसानियत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो भैया। क्योंकि एक पत्रकार फॉर एग्जांपल रविश कुमार मुसलमानों को पसंद है, अब वो कोई भी बात करें वो बड़ा अच्छा भाई, उसकी अच्छी या बुरी बात पर तुम लोग शिया सुन्नी करते हो नहीं, क्योंकि वो हिंदू है और फर्क नहीं पड़ता उसका ईमान क्या है। लेकिन एक मुसलमान कंफर्म तो है कि मैं मुसलमान हूं, मैं अगर हक बात कर रहा हूं तो फिर ये कमेंट में कौन है जो शिया सुन्नी कर रहे हैं। उन्हें हिंदू इंसान पसंद है लेकिन मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह वाला बंदा पसंद नहीं है। तो पता ये चला कि मुसलमान भेष में आज भी यहूदी गद्दार, यहूदी सोच वाले हमारे बीच मौजूद हैं। और मैंने अब सोच लिया है, धीरे धीरे आप देखेंगे मैं अब इन लोगों के लिए बोलना बंद कर दूंगा। भाई क्यों बोलूं? आज तक मैंने इन मुसलमानों से, भारत के मुसलमानों से कोई मदद मांगी है कि मेरे फलानी मेरी कोर्ट डेट है भैया, कोर्ट की तारीख है, मेरे पे 52 केस हैं, 8-8, 9-9 लाख रुपए खर्च हो रहा है, वकीलों आप मेरी मदद किया कुछ नहीं। मैंने कभी आप लोगों से कहा फलानी जगह आइए प्रदर्शन करेंगे, मैं आऊँगा, हम साथ में प्रोटेस्ट करेंगे, हम यूँ कर देंगे, हम वो कर देंगे, किया मैंने? कुछ नहीं किया। मुझे पता है आप लोग क्या करोगे, 4 लोग। अरे मानूसे रिसालत के लिए खुदा की कसम अल्लाह मुझे गारत कर दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, और सब आप इस बात के गवाह हैं। एक बेचारा वकील जिसने अपनी जान पर खेला, दुनिया के सामने हाईलाइट हुआ, दुश्मन बन गया वो लोगों का, उसने अपील की जंतर मंतर पर, आओ मुसलमानों हम नाजिया खान की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। कितने लोग पहुंचे? पहुंचना दूर की बात, बताओ मुसलमानों, तुम्हारा आलिम दीन चाहे वो शिया संगठन का हो, अहले सुन्नत तंजीमें हो, किसी ने आवाज उठाई? यह है तुम्हारे लिए। मुझे खूब भर भर के गाली बक रहे हो, करो शिया सुन्नी, बहुत अच्छी बात है। मैंने फिर से कहा है, अब फिर से कह रहा हूं, मैं बोलना ही बंद कर दूंगा भाई। बहुत इन मुसलमानों के लिए बोला हूं जो पीछे से मेरी ही गिबत कर रहे हैं, मेरी ही बुराई कर रहे हैं। अबे जो मेरे नहीं हो सके, अल्लाह अकबर, जो मेरे नहीं हो सके, जिनके लिए बोल बोल कर FIR झेली, जिनके लिए बोल बोल कर, हक बोल बोल कर खतरा मैंने मोल लिया। मेरी माँ को ये डर होता है कि आज ये घर से बाहर निकल रहा है, शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा। किसी जगह भीड़ भाड़ इलाके में जाता हूं तो मामा मुझसे पूछती है कि खतरा तो नहीं है। आम जिंदगी जो आप जी रहे हैं मैं वैसी जी नहीं सकता, सेलिब्रिटी लाइफ नहीं जी रहा हूं भाई मैं, खतरों के बीच। कि कहीं भीड़ में जा रहा हूं, इधर से कोई आके यहाँ पेट पे सटा के गोली मार के चला जाए, कोई चाकू मार के चला जाए, हैं? मॉब लिंचिंग तो सुने हो ना आप कितनी होती है। तो आम जिंदगी त्याग दी मैंने, खतरों से भरी जिंदगी जी रहा हूं। मुसलमान को मुसलमान बनाने में लगाऊं कि भाई शिया सुन्नी एक हो जाओ, लेकिन यही मुसलमान मेरे साथ क्या कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में देख लेना आप। शिया कहेंगे ये सुन्नी है, सुन्नी कहेगा ये शिया है, कोई मुसलमान नहीं कहेगा। अब बोलना बंद कर दूंगा, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब लो, अब मुसलमानों ने एक और इंसान ऐसा खो दिया जो उनके लिए लड़ने मरने को राजी था, और यही तुम पर अजाब है।
ये जो ऊपर बैठा हुआ है ना 56 इंच वाला, ये तुम्हारे लिए अजाब है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। जब यूनिटी की बात आती है मुसलमान एक नहीं होता है। अब बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है। अब करो शिया सुन्नी खूब। ये देखो एक वीडियो पहले भारत के अंदर की है, ट्रेन के अंदर की है। मैं अभी दिल्ली से अकबरपुर का सफर कर रहा हूँ लोकनायक एक्सप्रेस से। सेकंड एसी क्लास की डिब्बा है। अभी जस्ट आधा घंटा पहले अयोध्या निकला है और यहाँ से 4 आरएसएस के लोग चढ़े, जो मुझे देखते ही वही कुत्ते की तरह भौंकना जो उनकी आदत है वो करने लगे। बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलना, मुसलमानों को बुरा भला कहना मेरे मुंह पे। मैं खामोश रहा, फिर भी उसमें से एक इंसान ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और इतने में दूसरे कोच में जो है वो सीआरपीएफ के 2 जवान लेटे हुए थे, वो उठ कर आए और उन्होंने काफी बचाव किया। तो कहने का मतलब ये कि जो हजरात भी खासकर हमारे लाइन के ट्रेनों से सफर कर रहे हैं वो बहुत एहतियात के साथ सफर करें। उलमा शोरा के हालात बहुत ज्यादा खराब है और जो हादसा पिछले साल मौलाना तौसीफ के साथ हुआ, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ वल्लाह आज वही हादसा मेरे साथ होने वाला था। लेकिन ये मखदूम अशरफ का करम है कि उन्होंने बहुत हिफाजत की। अल्लाह ताला तमाम उलमा शोरा की हिफाजत करे। मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब तुम मेरे साथ ये कर रहे हो शिया सुन्नी, तो अब मैं भी करूंगा। मैं शिया सुन्नी नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं। मैं इनके लिए अगर बोलता और ऐसे मुसलमानों के लिए बोलता, अब तक बोलता आया हूं, अब नहीं बोलूंगा। अब मैं कहूंगा कि नहीं, अब पता किया जाए ये शिया है कि सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, मालिकी है, रावजी है, शाफई है, कौन है भाई? बरेलवी है, कौन है ये? वहाबी है, कौन है ये भाई? हम तो नहीं बोल रहे, हम पहले पता करेंगे कि भाई इसको जो मारा गया है, हाँ, ये इंसान कौन है। मतलब मुसलमान तो मैं नहीं मानूंगा। अब जब हक बोलने वाले को तुम मुसलमान नहीं मान रहे हो, तो अब मुल्ला हो पिटो, बहुत बढ़िया। हिंदू संगठनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मुसलमानों को नहीं आ रही थी समझ में और ना आएगी समझ में, मारो ऐसे ही, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भाई साहब। एक हादसा हुआ था यहाँ, तो हिंदू संगठनों ने मारा है। वहाँ रेलवे के कर्मी ने मुसलमानों को गोलियों से भून दिया था चलती ट्रेन में। भूल गए होंगे आप, शायद भूलते रहिए। बहुत अच्छा, अपने गले में तुमने खुद अजाब डाला है। शिया सुन्नी करते रहिए। ये चलिए, जय हिंद।